आज वो तस्वीर देश के सामने है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गांव में प्रचार करने के लिए नहीं जा पा रहे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी उसका बदला किसानों से ले रही है। पूरे प्रदेश की मंडियां पटी पड़ी हैं। मंडियों के अलावा आसपास की खाली जगह, गांव के स्टेडियम्स, सब जगह पर किसान की फसल पड़ी हुई है। 90% तक आवक हो चुकी है, 90% तक सीजन की कटाई हो चुकी है, किसान अपनी फसल मंडी में डाल चुका है। लेकिन जो उठान का प्रोसेस है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इनकी एजेंसियों ने जानबूझ करके इतना स्लो कर रखा है कि जिसकी वजह से किसान को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर करना पड़ रहा है। अब तक लगभग 38 लाख मीट्रिक टन ऐसा गेहूं है जो पूरे प्रदेश की मंडियों में पड़ा हुआ है, लेकिन इसको उठाने के लिए इंतज़ाम सरकार ने नहीं कराए हैं, जिसकी वजह से बहुत स्लो तरीके से मंडियों से उठान हो रहा है। और जिस तरीके का मौसम लगातार पूरे प्रदेश में है, मैं पिछले 2 महीने की अगर बात करूं या पिछले 2 सप्ताह की अगर बात करूं तो 3 बार ओलावृष्टि हो चुकी है और 4 बार बारिश हो चुकी है। अभी भी 26 तारीख को मौसम का अनुमान है कि फिर से बारिश हो सकती है और ये सारा नुकसान किसान के खाते में जाता है। उसके मंडी में अनाज डालने के बाद भी मैं आपको प्रोसेस पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से किसान ही पीड़ित है, उसके बाद भी किसान को कैसे ये झेलना पड़ता है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कई जगह पर मंडियों की अव्यवस्था के साथ साथ जो साइलो सिस्टम बनाया है सरकार ने, जहां जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के साइलोज हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंडियों को बंद कर दिया है या मंडियों में सिस्टम ठप कर दिया है, जिसकी वजह से किसी भी साइलोज के बाहर आप जाके देख लीजिए, वहां एक एक सप्ताह में किसानों का नंबर पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारें, 5-5, 6-6 किलोमीटर की लाइनें हमने देखी हैं। किसान अपने ट्रैक्टर लेकर वहां खड़े रहते हैं और एक चक्कर, अगर किसी के पास एक ट्रैक्टर है और वो लेकर के जाता है अपनी फसल, तो उसको एक चक्कर के लिए 1 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है। उस 1 सप्ताह के दौरान अगर बारिश हो गई, उसका गेहूं अगर भीग गया, तो साइलोस वाले का कुछ नहीं जाता। एंट्री पे नमी चेक करते ही उसको वापस कर दिया जाता है कि ये फसल अभी साइलोस में डालने के लायक नहीं है, इसको वापस ले जाइए। ये सारी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सुनियोजित तरीके से क्रिएट की गई समस्याएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुरुक्षेत्र जिले में ही अकेले अव्यवस्था के चलते 35 लाख क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है आज के दिन में। सोनीपत के अंदर 16.79 लाख क्विंटल गेहूं का उठान होना अभी बाकी है, ये भी इसी तरह से मंडी में पड़ा हुआ है। 16.79 लाख क्विंटल गेहूं अभी भी उठान के इंतजार में सोनीपत मंडी में है और सोनीपत की अनाज मंडी में 1.5 लाख क्विंटल गेहूं ऐसा है जो खुले में पड़ा हुआ है अभी भी, जो कवर्ड एरिया में भी नहीं है। रोहतक के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी तक 18,56,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 लाख क्विंटल गेहूं को वहां से उठाया गया है। मंडियों में अभी भी 10 लाख क्विंटल, रोहतक की मंडी में भी गेहूं इसी तरीके से पड़ा हुआ है। शहर की तीनों मंडियों में अगर मिला के देखें रोहतक में, तो 16 लाख कट्टे अभी भी उठान के लिए इंतजार कर रहे हैं। हांसी के अंदर अगर आप देखें, हांसी अनाज मंडी में 4 लाख क्विंटल गेहूं उठान के इंतजार में मंडी में पड़ा हुआ है। भिवानी के अंदर 2.5 लाख क्विंटल गेहूं पहुंचा है, इसमें से मुश्किल से 30% गेहूं का उठान अभी हुआ है। और इसके साथ साथ सिर्फ गेहूं के लिए ही किसान को परेशान नहीं होना पड़ रहा है, जो सरसों का सीजन निकल चुका है, 3 सप्ताह पहले सारी कटाई सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद भी सरसों की फसल भी अभी तक कई जगह पे 70% फसल मंडियों के अंदर पड़ी हुई है, उसका उठान भी अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से सिरसा जिले में अगर देखें 40% सरसों का उठान अभी बाकी है और 2.5 लाख क्विंटल के आसपास सरसों बारिश में भीग भी गई है। चरखी दादरी में भी पिछले 23 दिनों से उठान बहुत कम हो रहा है,
इसकी वजह से पिछले 23 दिन बीत जाने के बाद भी कई किसानों को एक भी पैसा नहीं मिला है। आपको इस सरकार का वादा, आपको इस सरकार का दावा याद है कि किसानों को हम 72 घंटे के अंदर उनकी पेमेंट करेंगे। अब मैं आपको वो सुनियोजित षड्यंत्र बताता हूं जिसके तहत किसानों को पेमेंट लेट हो रही है। 1 सप्ताह 10 दिन से तो पूरे हरियाणा के अंदर किसान इंतजार कर रहा है, लेकिन कई जगह पर 23 दिन से किसान फसल की पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और कैसे ये अपना 72 घंटे का क्लेम भी बनाए रखते हैं और किसानों की कई कई सप्ताह तक पेमेंट भी नहीं होती है। इस साजिश को समझिए, सुनियोजित साजिश को। ये गेहूं का उठान क्यों नहीं हो रहा है? वो 72 घंटे में पेमेंट तब होती है जब सरकारी गोडाउन में वो फसल पहुंच जाती है, उसके 72 घंटे के अंदर किसान को पेमेंट की जाती है। आइडियल सिस्टम ये है कि किसान ने मंडी में फसल डाली, तुरंत वो सरकारी गोदाम में पहुंच गई और 72 घंटे के अंदर उसको पेमेंट हो जाए। लेकिन आज जो हालात हैं, जिस तरीके से जानबूझकर हैफेड की गाड़ियां नहीं आ रही हैं, हैफेड की खरीद को स्लो किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से उठान बहुत धीमा है। और मैंने कई आड़तियों से पता किया, मैंने कई मंडियों में चेक किया कि अगर इस रफ्तार पे उठान होता रहे तो कितने दिनों में ये फसल सरकारी गोडाउन तक पहुंचेगी। तो हमें जवाब मिला कि 25 से 30 दिन लग जाएंगे इस रफ्तार से इस फसल को पहुंचने के लिए, और किसानों की पेमेंट तब तक रुकी रहेगी। तो ये जो स्लो उठान किया जा रहा है, कहीं बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता है, ये सारा जानबूझकर सरकारी साजिश की वजह से, ताकि उनको पेमेंट नहीं करनी पड़े, या जानबूझकर वो पेमेंट करना नहीं चाहते किसान को, ताकि किसान उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहे और चुनाव के साथ उसको मैनिपुलेट करने के लिए, चुनाव के वक्त किसान पे दबाव बनाने के लिए ये सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी षड्यंत्र कर ले, किसान अगली सरकार से भी पेमेंट लेने को तैयार है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी जमानत बचाने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आप अगर 10 लोकसभा सीटों पर देखें तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपको गांव में प्रचार करते हुए नजर नहीं आएगा। इन दिनों में कुरुक्षेत्र लोकसभा में मैं पिछले कई दिनों से लगातार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के साथ प्रचार कर रहे हैं हम वहां पे, तो हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ना अभी तक मीटिंग्स की हैं, ना भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी कोशिश कर रही है कि गांव में वो अपनी मीटिंग्स करें।